हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या। तो जैसे हम त्रिकोणमिति खत्म कर चुके थे, तो अब ये चैप्टर त्रिकोणमिति का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमको पढ़ना क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस में हमको पढ़ना है, त्रिकोणमिति में तो हम लोग पढ़ लिए थे कि त्रिकोणमिति का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, LHS वगैरह RHS प्रूव करके ये सब बता दिए थे। उसका फॉर्मूला जो होता है वो सब बता दिए थे, उसका क्वेश्चन सभी सॉल्व कर दिए थे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति का यूज अपने दैनिक जीवन में होता कहाँ कहाँ है। तो जैसे मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए, कुतुब मीनार देखने गए, ताजमहल देखने गए, चाहे अपने घर के आसपास में ही अगर किसी 5 मंजिली बिल्डिंग को देखते हैं, तो क्या आप उसकी बिना मापे हुए वास्तविक ऊंचाई बता सकते हैं? नहीं, इसका वास्तविक ऊंचाई माप करना थोड़ा कठिन होता है। तो इसी के लिए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति की सहायता से हम किसी भी चीज़ की वास्तविक ऊंचाई लगभग में हम विशेष तौर पर कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग उन वस्तुओं की ऊंचाई और किसी बिंदु से उस वस्तु की दूरी ज्ञात करने में की जाती है जिसका वास्तविक माप निकालना कठिन होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी नदी के उस पार खड़े हैं, नदी के उस पार कोई बिल्डिंग है, आप उस पर खड़े हैं और उस पार से उस नदी के उस पार के किसी गमले को देख रहे हैं, तो क्या आप बिना मापे हुए उस नदी की चौड़ाई बता सकते हैं कि नदी चौड़ा कितना है? तो ये सब त्रिकोणमिति में हम लोग को पढ़ना है। तो पढ़ेंगे विशेष रूप से, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे, सब कुछ समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना समय गवाए हुए अपना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं पहले कि वास्तव में होता है क्या। जो सही में 5 मंजिला बिल्डिंग है, अगर आपको किसी कहीं अलग थोड़ा खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि आप देख के बताइए कि इसका ऊंचाई कितना है, तो ये थोड़ा कठिन होता है। तो इस सब को ज्ञात करने के लिए कुछ विशेष मतलब 3-4 चीज़ें हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, ज़्यादा कुछ बेसिक नहीं है। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं एक फिगर द्वारा। जैसे मान लीजिए ये आप किसी व्यक्ति का आँख है, ठीक है, वो अगर कुतुब मीनार के शीर्ष को देख रहा है, कुतुब मीनार। और हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस में अगर किसी कुतुब मीनार, अगर क्वेश्चन में आपको दे देता है कि अगर कुतुब मीनार है या कोई बड़ा सा बिल्डिंग है, 5 मंजिला बिल्डिंग है या नदी है, तो उस सबको जो है पूरा फिगर बना के नहीं दर्शाया जाता है, उसको एक सिर्फ सरल रेखा से दर्शा दिया जाता है और उसके बगल में उसका नाम लिख दिया। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कुतुब मीनार, ये क्या है, आँख है, ये कुतुब मीनार का शीर्ष है, इस पर कोई वस्तु रखी हुई है मान लीजिए, और हम यहाँ से आँख से देख रहे हैं, ठीक है। क्या किया मैंने? आँख से देखा। तो ये आँख से और वस्तु, मतलब जहाँ से वस्तु को देखते हैं, अगर किसी बिंदु से वस्तु को देखें और उस वस्तु को और आँख को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? वो दृष्टि रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा तो सीधे समझना, जहाँ से वस्तु को देखते हैं और जहाँ पे वस्तु होती है उस दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा जो होगी वो दृष्टि रेखा होगी। और क्षैतिज तल होगा, ये इसके नीचे के समांतर एक जो रेखा होगी वो क्षैतिज तल कहलाएगी। इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज तल। पृथ्वी के समांतर नाम कर लेते हैं इसका नामकरण ABC। त्रिकोणमिति में तो हम लोग पढ़े हैं कि सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में, तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा की जाएगी। तो इसमें दृष्टि रेखा समझ लिए। दृष्टि रेखा के बाद होता है इसमें एक उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण के लिए आप टर्म्स एंड कंडीशंस जान लीजिए कि उन्नयन कोण के लिए होना चाहिए कि आँख भी, मतलब व्यक्ति का आँख जो होता है वो नीचे होना चाहिए और वस्तु कहीं ऊपर होना चाहिए। और उन्नयन कोण के बाद एक होता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण के लिए क्या होना चाहिए? अवनमन कोण के लिए होना चाहिए कि व्यक्ति बाई चांस, देखिए आप कभी नीचे में खड़े होकर ऊपर की वस्तु को देखते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं ऊपर 5 मंजिले बिल्डिंग की बालकनी में बैठे रहते हैं और नीचे की वस्तु को देखते हैं। तो उस समय की स्थिति में कौन सा ऐसा कोण होगा? तो उस समय की स्थिति में अवनमन कोण मापा जाता है। उस समय की स्थिति में ऊपर में जो होगी सो अवनमन कोण होगी। अगर वस्तु से नीचे है तो उन्नयन कोण है, अगर वस्तु से ऊपर है तो अवनमन कोण है। इतना समझिए बस यही उसमें जो है अवनमन कोण या उन्नयन कोण को समझने के लिए आपको दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल को समझना बहुत ही आवश्यक है। दृष्टि रेखा समझ लीजिए कि आँख से लेकर वस्तु को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो दृष्टि रेखा कहलाएगी। पृथ्वी के समांतर नीचे में क्षैतिज तल होगी। और अगर तो यही दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच का जो कोण होगा, यही थीटा जो होगा, ये उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण को ही
उन्नति कोण भी कहते हैं, ठीक है। और इसी क्षैतिज तल के समांतर अगर मान लीजिए आप नीचे से देख रहे थे वस्तु को, अब कुछ देख दूसरे ढंग से अगर सोचे तो अगर मान लीजिए कि आप ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, ऊपर में हमारा आँख है और नीचे में कोई वस्तु रखी हुई है, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो दृष्टि रेखा तो यही रहेगी, लेकिन उन्नयन कोण नहीं नापा जाएगा। यहाँ से इसी क्षैतिज तल के समांतर एक रेखा खींची जाएगी, ऐसे काल्पनिक रेखा कल्पना की जाएगी, रियली में होती नहीं है, कल्पना की जाएगी। और उसके बाद ऊपर में जो क्षैतिज तल खींचे हैं काल्पनिक क्षैतिज तल, उसका और दृष्टि रेखा के बीच का कोण जो होगा वो क्या होगा, अवनमन कोण। ये भी थीटा से ही दर्शाएंगे और इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो होता है ये क्या हो गया, ऊपर वाला थीटा जो हुआ ये अवनमन कोण हो गया, अवनमन कोण, ये हो गया उन्नयन कोण, ठीक है। और 9th में आप एक थ्योरी पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक सरल रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ एक तरह से कल्पना कीजिए, तो इस रेखा को अगर हम आगे बढ़ाते जाते हैं और नीचे वाली रेखा को भी हम आगे बढ़ाते जाते हैं और ये जो तिरछी रेखा दृष्टि रेखा आई है इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। फिर इस दोनों रेखा मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इसी को कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को एक सरल रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसी तरह से हाइट एंड डिस्टेंस में भी होता है, ये दोनों समांतर रेखा है, इसको एक सरल रेखा प्रतिच्छेद किया तो ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और फिर एक और पॉइंट है इसका कि उन्नयन कोण मापा कहाँ से जाता है, दृष्टि रेखा तो आप सीधे जान सकते हैं कि हमारा आँख और वस्तु के बीच की जो सरल रेखा होगी वो दृष्टि रेखा होगी, लेकिन इसके लिए एक आवश्यकता तो है, ये क्षैतिज तल। तो दृष्टि मतलब उन्नयन कोण या अवनमन कोण को मापने के लिए कहाँ से मापा जाता है, तो क्षैतिज तल से मापा जाता है, कहीं अलग से नहीं माप सकते हैं। बस यही क्षैतिज तल के समांतर रेखा खींचना होगा और उसी से मापना होगा। इससे अगर थोड़ा ऊपर करते हैं तो अवनमन कोण ज़्यादा हो जाएगा, उन्नयन कोण कम हो जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा इधर तिरछा कर देते हैं तो उन्नयन कोण ज़्यादा हो जाएगा, अवनमन कोण कम हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति में हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल गलती हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो चलिए इसको तो आप लोग समझ लिए होंगे, तो इसको लिखित रूप में समझते हैं, सबका डिफिनेशन लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दृष्टि रेखा समझ लीजिए कि मतलब आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो दृष्टि रेखा होती है। सीधे समझ सकते हैं, आप कहीं पर बैठे हुए हैं किसी ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं तो उस दृष्टि जो मतलब आँख से देखे जाने वाली वहाँ से उस वस्तु को मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी वही दृष्टि रेखा कहलाएगी। उसके बाद उसी को हम चित्र में मतलब इसका एग्जाम्पल में लिख देंगे। जैसे चित्र में दृष्टि रेखा कौन सा है, इसमें AC है, ऊपर वाला बिंदु A नीचे वाला बिंदु C, AC जो है ये क्या हुआ, दृष्टि रेखा हुआ। अब उसके बाद उन्नयन कोण और उसी का नाम है दूसरा उन्नति कोण, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी का डिफिनेशन लिखे हैं कि किसी बिंदु से निश्चित ऊंचाई पर, किसी बिंदु से, मान लीजिए बिंदु B से निश्चित ऊंचाई पर है बिंदु A वस्तु और उस पर रखी वस्तु की दृष्टि रेखा। और वस्तु की दृष्टि रेखा मतलब क्या, आँख से उस वस्तु के बीच को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, और उसके क्षैतिज तल के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्षैतिज तल कौन सा हो गया, ये आँख से क्षैतिज तल लिया जाता है धरती के समांतर, वही क्षैतिज तल हो गया, और आँख उसके बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। फिर इसके बाद देखना है अवनमन कोण, तो बोर्ड में नहीं आने के कारण इतना हम अवनमन कोण नहीं लिख पाए, तो इसके बाद देखेंगे अवनमन कोण। तो फ्रेंड्स आपने तो पिछला नोट कर ही लिया होगा, तो इसके बाद हम आ गए हैं अवनमन कोण पे। अवनमन कोण का ही दूसरा नाम होता है अवनति कोण, ठीक है। अवनति कोण इसका अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण को कहते हैं। और अवनमन कोण को समझा कैसे जाए, अवनमन कोण को बताए हैं कि बस नीचे वाले क्षैतिज तल के समांतर ऊपर में आँख पर एक क्षैतिज तल बना लेना है, फिर उसके बाद उस क्षैतिज तल आँख, यहाँ पे आँख होगी, ठीक है। अब तल मतलब अवनमन कोण के लिए यहाँ आँख यहाँ ऊपर होना चाहिए, आपको शुरू में ही बताया मैं कि अवनमन कोण के लिए आँख ऊपर होगा वस्तु नीचे होगा, और उन्नयन कोण के लिए आप नीचे मतलब आँख नीचे होगा और वस्तु ऊपर होगा। तो अवनमन कोण जानना है तो मान लेते हैं यहाँ पे आँख, ठीक है, यहाँ वस्तु ना होके यहाँ पर क्या होगी, आँख होगी, और यहाँ आँख ना होके क्या होगी, वस्तु होगी, ठीक है। तो इस अब आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप कहीं ऊपर बैठ के नीचे की वस्तु को देख रहे हैं, तो ऊपर में आपके आँख पे क्षैतिज तल कहाँ होना चाहिए, आँख पे होना चाहिए। तो ऊपर में एक क्षैतिज तल, नीचे वाले क्षैतिज तल के समांतर एक क्षैतिज तल बनाएंगे, और उस क्षैतिज तल आँख और वस्तु इसके बीच का जो कोण होगा वो अवनमन कोण होगा। तो यदि दर्शक के नेत्र पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा हो तो इस क्षैतिज रेखा नेत्र मतलब आँख और तथा ये दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो अगर बता दिए आपको कि
ये दोनों समांतर रेखा है और ये प्रतिच्छेद करती है रेखा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होंगे। तो नोट में लिख लीजिए आप, चूंकि इसको हम नाम रख लेते हैं डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ अवनमन कोण कौन सा हो जाएगा, कोण डी ए सी, कोण डी ए सी, ठीक है। चूंकि ये क्या है, डी ए है, समांतर का निशान ऐसे दिया जाता है, संकेत ऐसा होता है, और डी ए किसके समांतर है, बी सी के समांतर है, ठीक है। चूंकि डी ए बी सी के समांतर है, इसीलिए क्या होगा, कोण डी ए सी बराबर होगा किसके, कोण बी सी ए, मतलब ए सी बी के, ठीक है। कोण डी ए सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, ठीक है। मतलब उन्नयन कोण, इसी उन्नयन कोण बराबर होगा अवनमन कोण के, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। और उन्नयन कोण अवनमन के लिए एक आवश्यक तत्व होता है हमारा क्षैतिज तल। क्षैतिज तल को बनाना होगा, उसके बाद आप उन्नयन कोण या अवनमन कोण आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप हाइट एंड डिस्टेंस का थ्योरी लगभग अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल स्टार्ट करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस हमारा NCERT का 9वां चैप्टर है, तो कल 9.1 प्रश्नावली 9.1 मतलब एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप अगर अच्छे से समझे हो, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने जो नज़दीकी फ्रेंड्स लोग होंगे उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।